बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 5th सेमेस्टर के जियोलॉजी के सिलेबस के बारे में, जो कि सभी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह 5th सेमेस्टर 4th सेमेस्टर की अपेक्षा आसान है एवं इजी है ना। कहा जा सकता है कि यह जो 5th सेमेस्टर है वह बहुत ही अच्छा है और पढ़ने में आप सभी लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं 5th सेमेस्टर को हम 2 पार्ट में देखने वाले हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और पार्ट बी में हम इसके सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दिया है पार्ट ए इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में दिया है प्रोग्राम में आ जाएगा बैचलर इन लाइफ साइंस, यहाँ पर सेमेस्टर में 5 आ जाएगा और जो ईयर है उसे 24-25 दिया है। इसका कारण यह है कि आप सभी स्टूडेंट ने एनईपी के तहत 2024-25 में ही फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था, इस कारण से यहाँ पर ईयर को 2024-25 दर्शाया है। उसके बाद दिया है जैसे फर्स्ट में दिया है कोर्स कोड दिया है, फिर सेकंड में दिया है कोर्स टाइटल। तो यहाँ पर जो कोर्स टाइटल है वहाँ वर्टिब्रेट फिजियोलॉजी आ जाएगा। फिर दिया है कोर्स टाइप, तो कोर्स टाइप में यहाँ पर DSC आ जाएगा। इसका मतलब होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। उसके बाद दिया है फोर्थ में प्री रिक्वेस्टिक। उसके बाद दिया है 5 में कोर्स लर्निंग आउटकमिंग्स। तो इसका मतलब होता है कि आप सभी स्टूडेंट को जो इस जियोलॉजी के सिलेबस के पढ़ने के बाद क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है, क्या क्या नॉलेज मिलता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे हमें कोशिका स्तर, जैसे फर्स्ट में दिया है जो कोशिका स्तर तथा विभिन्न शारीरिक तंत्रों की कार्यप्रणाली को समझा जा सकता है। फिर सेकेंड में दिया है पोषक तत्वों के महत्व, श्वसन की प्रक्रिया तथा रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। फिर थर्ड में दिया है शरीर में जल संतुलन और विभिन्न इंद्रियों की कार्यप्रणाली को समझा जा सकता है। फिर फोर्थ में दिया है प्रजनन संबंधी शरीर के क्रिया विज्ञान तथा मांसपेशियों के संकुचन की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। फिर फाइव्थ में दिया है इस ज्ञान का उपयोग करके शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली तथा उससे संबंधित विकारों को समझ सकते हैं। इस प्रकार इस जो सिलेबस है जियोलॉजी का उसको पढ़ने के बाद है ना स्टूडेंट को इन सभी नॉलेजों है ना इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे एक अच्छा नॉलेज प्राप्त होता है। फिर देखते हैं कि एग्ज़ाम टाइप किस प्रकार रहने वाला है। तो कुल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसमें पासिंग अंक आपको 40 लाने हैं। इसमें 70 अंकों का जो पेपर होगा वो एग्ज़ाम पेज में होगा, जैसे कि राइटिंग वाला, और जो 30 अंक है ना, उसमें आप सभी को प्रैक्टिकल और असाइनमेंट मिलने वाला है। इस प्रकार हमारा जो पार्ट ए है इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अब देखते हैं पार्ट बी, जिसमें दिया है इसके सिलेबस के बारे में। तो पार्ट बी में दिया है कनेक्टेड ऑफ द कोर्स। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। तो इसमें हम कुल मिलाकर 4 यूनिट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट में हमें दिया है सेल फिजियोलॉजी। तो इसका मतलब होता है कोशिका का कार्य विज्ञान, सेल मेम्ब्रेन तथा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है ना। तो इसका मतलब होता है कि कोशिका झिल्ली तथा पदार्थों के परिवहन की क्रियाविधि। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन है ना, का मतलब कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का परिवहन, और देखने वाले हैं प्रसरण देखने वाले हैं, और देखने वाले हैं सरल और सहायक विसरण के बारे में। सक्रिय परिवहन के बारे में भी हम इस अध्याय में देखने वाले हैं, और देखने वाले हैं कि सक्रिय परिवहन क्या होता है, सक्रिय परिवहन की जो क्रियाविधि है ना उसका मैकेनिज्म क्या है, और दिया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक सक्रिय परिवहन, और दिया है
अंतःकोशिकीय ग्रहण और बहिकोशिकीय ग्रहण, इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट में। और दिया है वेसिकल्स थैले का जो पदार्थ का परिवहन है वह किस प्रकार होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ईयर के गोल्जी तंत्र तथा प्रोटीन का स्थानांतरण भी हम इस फर्स्ट यूनिट में देखने वाले हैं, जो एग्जाम के बेस में और नॉलेज के बेस में दोनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण है। और देखने वाले हैं विपरीत दिशा में परिवहन, और उसके बाद यह है ट्रांसपोर्ट आरकाश माइक्रोकॉन्डिया मेम्ब्रेन। इसका मतलब होता है कि जो माइक्रोकॉन्डिया है कि झिल्ली के आर पार पदार्थों का परिवहन। फिर दिया है पीएचडी एंड इट्स बायोलॉजिकल, है ना। तो इसका मतलब होता है कि जो पीएच मान तथा उसका जैविक महत्व भी हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। फिर दिया है बफर्स के बारे में हम देखने वाले हैं, जैसे बफर्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब जो बफर है उसका जैविक तंत्र में पीएच को स्थिर रखने वाले पदार्थ। फिर दिया है रेगुलेशन ऑफ पीएच बाय लंग एंड किडनी, मतलब इसका मतलब होता है कि फेफड़े एवं गुर्दा द्वारा पीएच का नियंत्रण हम किस प्रकार कर सकते हैं। इस प्रकार हम फर्स्ट यूनिट में इन सभी को देखने वाले हैं। फिर देखते हैं सेकेंड यूनिट भी एग्जाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दिया है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन रिस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। इसका मतलब होता है कि जो पाचन श्वसन और परिसंचरण का कार्य विज्ञान है ना, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम दो पार्ट में देखने वाले हैं। तो पहला पार्ट में देखने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इसका मतलब होता है जो पाचन का कार्य विज्ञान। इसमें हम पूरा जो पाचन का कार्य विज्ञान किस प्रकार होता है, क्या है, इन सभी के बारे में गहराई से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें दिया है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएशन। इसका मतलब होता है कि जो पोषक तत्वों का जैविक महत्व क्या है, इसके बारे में देखने वाले हैं। फिर दिया है कार्बोहाइड्रेट्स, हम पूरा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और देखने वाले हैं प्रोटीन के बारे में भी इस अध्याय में देखने वाले हैं। फैट्स के बारे में, फैट्स का मतलब होता है वसा, है ना। और विटामिन्स के बारे में देखने वाले हैं। मिनरल्स मतलब होता है खनिज लवण, इसके बारे में हम इस जो यूनिट है सेकेंड यूनिट इसमें देखने वाले हैं। और देखने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू एंजाइम इनवैलिड। तो इसका मतलब होता है कि जो एंजाइमों के विशेष संदर्भ सहित पाचन का कार्य विज्ञान। फिर दिया है जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है एवं वसा, इसका किस प्रकार अवशोषण होता है ना, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं तथा यह एग्जाम के बेस में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण है। फिर देखने वाले हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा, इसके बारे में तो हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे ही करेंगे। उसके बारे में हम उसके बाद ये हमारा सेकंड में दिया है ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो इसका मतलब होता है कि जो श्वसन की क्रियाविधि, तो इसमें दिया है जैसे फेफड़ों का वायु संचरण दिया है ना, और श्वसन आयतन एवं क्षमता दिया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, मतलब रक्त के ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार होता है। फिर दिया है जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब जो रक्त की संरचना है उसके बारे में भी हम इस अध्याय में देखने वाले हैं। फिर दिया है रक्त समूह दिया है, रक्त के थक्का बनने का सिद्धांत दिया है। फिर दिया है जो हृदय की धड़कन का संचालन एवं नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है। हृदय चक्र क्या है, हृदय का प्रति मिनट रक्त पंप करने की मात्रा, हृदय एवं रक्त परिसरण तंत्र के कार्य एवं समन्वय। फिर दिया है
हम सेकंड देखने वाले हैं जो है कार्डिकी साइकिल। इसका मतलब होता है कि हृदय चक्र। इसमें हम पूरा हृदय चक्र के बारे में बात करेंगे। तो कार्डिकी आउटपुट, इसका मतलब होता है हृदय का प्रति मिनट रक्त पंप करने की प्रक्रिया, हृदय एवं रक्त परिसरण तंत्र के कार्यों का समन्वय, हृदय की विद्युत गतिविधियों का ग्राफ एवं जो इमेज है उसको बताना है। इस प्रकार जो हमारा सेकेंड यूनिट है वह भी बहुत इजी एवं महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं थर्ड यूनिट को। तो थर्ड यूनिट में हमें पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सेक्रीशन, नर्वर इम्पल्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिस्पेक्टेड फिजियोलॉजी। इसमें देखने वाले हैं कि जो उत्सर्जन तंत्र है, तंत्रिका, आवेग, संचरण एवं ग्राही का कार्य विज्ञान, इसके बारे में हम इस थर्ड यूनिट में पढ़ने वाले हैं। और यह थर्ड यूनिट बहुत ही इजी एवं महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि जो उत्सर्जन का कार्य विज्ञान, यहाँ पर दिया है कि फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, फिर दिया है नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है कि जो नेफ्रॉन है उसकी संरचना के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद यह है टाइप्स एंड देयर फंक्शन, प्रकार एवं उनके कार्य भी हम देखने वाले हैं। फिर देखने वाले हैं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, है ना, मूत्र निर्माण के जो मैकेनिज्म है उसके बारे में देखने वाले हैं। फिर देखने वाले हैं प्रतिधारा तंत्र क्या है, उत्सर्जन तंत्र में एडीएच तथा रेनिक एंजियो एडोल्सन तंत्र की भूमिका क्या है। फिर देखने वाले हैं पराशरणीय नियमन की क्रियाविधि, ब्रेस्ट वाटर मिनरल एंड स्थलीय कशेरुकी, मतलब मीठे जल, समुद्री एवं स्थलीय कशेरुकीय। यह एग्जाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पिछले बार कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। फिर देखने वाले हैं संकीर्ण लवण की जो गुणवत्ता है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे और लवण सही शुद्धता को देखने वाले हैं। फिर देखने वाले हैं तंत्रिका का कार्य विज्ञान, जो न्यूरॉन है ना, उसकी संरचना को भी हम इस अध्याय में देखने वाले हैं। फिर देखने वाले हैं जो विश्राम एवं क्रिया विभव का आयनिक आधार, तंत्रिका आवेग एवं उसका जो संरचना है, उसका संचरण किस प्रकार होता है, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिनेप्सस एवं सिनेप्टिक संरचना को देखने वाले हैं, प्रतिवर्ती क्रिया को देखने वाले हैं। फिर देखने वाले हैं जो ग्राही होता है ना, का कार्य विज्ञान देखने वाले हैं, दृष्टि का कार्य विज्ञान देखने वाले हैं। फिर देखने वाले हैं जो फिजियोलॉजी ऑफ हीडिंग एंड ब्लैशिंग, है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जो श्रवण एवं संतुलन का कार्य विज्ञान देखने वाले हैं। यांत्रिकी एवं रासायनिक संवेदनाएं, जैविक संवेदनाएं, इन सभी को हम थर्ड यूनिट में पढ़ने वाले हैं। और यह थर्ड यूनिट भी एग्जाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन चारों यूनिट में ये थर्ड यूनिट ही बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह बनने वाला है। फिर देखने वाला है फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, एंडोक्राइनोलाइज एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, अंतःस्रावित विज्ञान एवं प्रजनन का कार्य विज्ञान। तो इसमें दिया है कि हार्मोन का वर्गीकरण, हार्मोन की कार्य प्रणाली, हाइपोथैलेमेशन एवं पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं, थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं। और देखने वाले हैं अधिविक्कीय ग्रंथि को, अमाशय को देखने वाले हैं, नर प्रजनन का कार्य विज्ञान, मादा प्रजनन का कार्य विज्ञान, मानसिक धर्म चक्र जो एग्जाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखने वाले हैं। गर्भाशय देखने वाले हैं, मादा प्रजनन का कार्य विज्ञान देखने वाले हैं, मानसिक चक्र के बारे में देखने वाले हैं, प्रसाव को देखने वाले हैं, दूध श्रावण को देखने वाले हैं। और देखने वाले हैं गर्भ निरोधक जो विधियां हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं।
बांझपन एवं सहायक प्रजनन तकनीकी के बारे में भी हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। यह जो यूनिट है 4th यूनिट, यह शॉर्ट में दिया है और यह भी एग्ज़ाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फाइनली आप सभी स्टूडेंट को इन 4th यूनिट में है ना क्या क्या पढ़ना है, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो आप सभी स्टूडेंट है ना अपनी पढ़ाई को अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में हमारे पास समय नहीं होता। यदि आप सभी स्टूडेंट ने अभी से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आप सभी को नॉलेज के बेस में एक अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, है ना। सभी के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे प्रदर्शन कर पाएंगे, आपका परसेंटेज बढ़ेगा, है ना, आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो आप सभी स्टूडेंट इसी प्रकार बने रहिए। फिर हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, देख लीजिए आप सभी, एक ऐसा ऑफ़र जो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप हमारे बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन है ना चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट को एक बम्पर ऑफ़र मिलने वाला है, जिसमें हम चलाने वाले हैं पूरा ऑल यूनिवर्सिटी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों छत्तीसगढ़ के, 5th सेमेस्टर बीएससी वालों के लिए एक ऐसा क्लास लाने वाले हैं जो कि सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा एवं पढ़ाई को अपने फास्टैग मोड लाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम आपको फ्री क्लासेस देने वाले हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और यह जुलाई माह से स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं है, जुलाई माह तक एक्सेप्टेड कर रहे हैं कि बुक मिल जाए, इसलिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे यह वीडियो आप सभी के पास पहुंच सके। इसमें हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, इन सभी के जो सिलेबस है ना, यूनिट वाइज उसको पढ़ाया जाएगा, है ना। इसमें आप सभी को जैसे मिलने वाला है सभी विषयों की फ्री क्लासेस और एनईपी के अनुसार, है ना, एनईपी के अनुसार ही देंगे। सभी यूनिट्स के नोट्स देंगे, पीडीएफ देंगे, फोटो माध्यम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। एग्ज़ाम पेस्ट क्वेश्चन देंगे, असाइनमेंट जो टॉपिक है उसको भी इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। प्रैक्टिकल के भी रिकॉर्ड एवं वाइवा की तैयारी कराई जाएगी। तो इस बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।